क्या आपको पता है कि 2024 में इंडिया की जीडीपी करीब 3.7 ट्रिलियन डॉलर है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इंडिया आने वाले सालों में $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगा? और अगर हाँ, तो कब तक? दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक का मानना है कि अगर सब कुछ सही रहा तो इंडिया 2032 से 2040 के बीच $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? क्योंकि चाइना ने जब अपनी इकोनॉमी बूस्ट करनी शुरू की थी तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को इतना मजबूत कर दिया कि आज वो $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन इंडिया का ग्रोथ पाथ अलग है। इंडिया आज फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और 2024 में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% तक पहुंच गई है। लेकिन सिर्फ ग्रोथ रेट से कुछ नहीं होगा, हमें जानना होगा कि कौन कौन से मेन फैक्टर्स हमें $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जा सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड। यंग इंडिया। आज इंडिया की मीडियन एज सिर्फ 28 साल है, यानी हम दुनिया की सबसे यंग वर्कफोर्स वाले देशों में आते हैं। इसका मतलब अगले 20 सालों में हमारे पास काम करने वालों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी जो इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का बढ़ना गवर्नमेंट की PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूम आ रहा है। एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियां अब इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक इंडिया का एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। डिजिटल इंडिया और टेक ग्रोथ इंडिया का फिनटेक सेक्टर UPI, पेटीएम, फोन पे और डिजिटल पेमेंट्स की वजह से काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और अब AI, सॉफ्टवेयर और AT सेक्टर की वजह से इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी और आगे बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, रेलवेज और स्मार्ट सिटीज इंडिया में एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, बुलेट ट्रेन्स और स्मार्ट सिटीज पर $1.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट्स कहती है कि अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी को बहुत तेजी से ग्रो करने में मदद करती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? देखो, सिर्फ पोटेंशियल होने से इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी और टैक्स सिस्टम में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अभी भी बिजनेसेस को इंडिया में सेटअप करने में काफी पेपर वर्क और हर्डल्स आते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हमें और सुधार करना होगा। जॉब क्रिएशन, बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन जॉब्स कम। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा नए युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बन रही है। हमें स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ग्लोबल चैलेंजेस, जियोपॉलिटिक्स और रिसेशन का असर, रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना ट्रेड वॉर और ग्लोबल रिसेशन जैसी चीजें इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाल सकती है। लेकिन अगर इंडिया इन चैलेंजेस को सही से टैकल करता है और अपने स्ट्रेंथ्स पर फोकस करता है, तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया 2032 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। और अगर ग्रोथ रेट थोड़ा कम भी रहा तो 2040 तक तो हम जरूर इस लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो आपका क्या मानना है? क्या इंडिया सच में $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है या फिर ये सिर्फ एक सपना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।